हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और यम्मी बनाना पुडिंग। पुडिंग वैसे तो आपने एग से बनाई होगी, लेकिन आज हम बनाना के साथ आपको पुडिंग बनाना बता रहे हैं। बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार कैरेमल के साथ हमने बनाना पुडिंग बनाई और खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। आप भी बनाइए और बताइए ये पुडिंग आपको कैसी लगी। तो चलें शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए बनानास। 4 हमने बनाना ले लिए हैं, साथ ही हमने इसमें 2 अंडे ऐड कर दिए। अब हमने क्या करना है, एग्स और बनाना को एक साथ हमने मैश करना है। अच्छे से हम इसे मैश करेंगे और मैश करने के बाद फिर हम इसे मिक्सी में डालकर इसे मिक्सी में बीट करेंगे। तो हमने बनाना को मैश करना है अच्छे से। बनाना बहुत अच्छे से आपके अंडों के साथ मैश होने चाहिए। तो देख रहे हैं आप, बनाना हमारे मैश हो रहे हैं अंडों के साथ। अब जो रह जाएगा ना, तो उसे हमने मिक्सी के जार में डालकर इसे अच्छे से और भी मिक्स करना है। तो मिक्सी का जार हमने ले लिया और हमने ये बनाना का मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ और चीज़ें भी इस जार में ऐड करनी हैं। साथ ही साथ हम कैरेमल भी बनाना शुरू कर देंगे, जो कि हमें अपने पैन में पोर करना है। तो ये हमारा मिक्सचर जो है वो हमने रेडी कर लिया है, जो एग और बनाना के साथ हमने मिक्सचर बनाया था। एक पैन ले लेंगे, कोई भी पैन आप ले सकते हैं। इसमें आपने 2 टेबलस्पून के लगभग पानी और 3 टेबलस्पून के लगभग आपने चीनी ऐड करनी है। कैरेमल बनाने का तरीका क्या है कि आपने अब इसे चूल्हे पर रख देना है और इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, वो पक रहा है। हम इस मिक्सी के जार में बाकी चीज़ें जब तक ऐड कर लेते हैं। इसमें हमने मिल्क ऐड करना है और हम एसेंस और शुगर इसमें ऐड करेंगे। तो तमाम चीज़ें हम इसमें एक के बाद एक ऐड करते जाएंगे और फिर हमने इसमें मिक्सी के जार को मिक्सी पर रखकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। तो मिल्क हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसमें वनीला एसेंस और शुगर भी ऐड कर लेंगे। तो तमाम चीज़ें हम साथ ही साथ ऐड कर लेंगे। बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बनने वाली है ये पुडिंग। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ही मौजूद होते हैं। अगर कोई गेस्ट आ जाए तो 10 मिनट में आपकी ये पुडिंग बन के रेडी हो जाएगी और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। शुगर भी हम साथ ही ऐड कर देंगे इसमें। तो शुगर हमने इसमें ऐड कर दी है और वनीला एसेंस अब इसमें हम ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ें साथ के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे और ये तमाम चीज़ें हमारी जो है ये मिक्सचर अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। वनीला एसेंस आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। हमने बुश का एसेंस यूज़ किया है। आप कोई भी कंपनी का एसेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें अच्छे से हमारे मिक्सी में हमने ऐड कर दी हैं और अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारा कैरेमल बन के रेडी हो रहा है। शुगर हमारी मेल्ट हो रही है और जब शुगर का कलर चेंज होने लगे तो आपने क्या करना है, इसमें 1/4 कप के लगभग आपने इसमें पानी ऐड करेंगे और थोड़ा सा लेमन जूस आपने ऐड करेंगे। लेमन जूस से क्या होता है कि ये जो आपकी शुगर है ये क्रिस्टलाइजेशन की तरफ नहीं जाती, बल्कि डायरेक्ट ही ये कैरेमल की
फॉर्म में आ जाती है। तो ये साइडों से आप देख रहे हैं कलर चेंज हो रहा है शुगर का। तो बस अब आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है 1/4 कप के लगभग पानी ऐड करेंगे और लेमन जूस ऐड करेंगे और इसे बस 2 से 3 मिनट हमने पकाना है और हमारा कैरेमल बनके हो जाएगा रेडी। तो पानी हमने ऐड कर दिया है। आपको ऐसा लगेगा कि शुगर जो है वो क्रिस्टलाइजेशन की तरफ चली गई है, लेकिन जब आप इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल एक कैरेमल की शक्ल में आ जाएगी। तो तमाम चीज़ें हमने अच्छे से इसमें ऐड कर दी हैं और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए हमारा कैरेमल बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसे पोर करना है अपने पैन में इस कैरेमल को। और जो हमने ये कैरेमल हमने पोर कर दिया अपने पैन में, देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा कैरेमल हमने पैन में पोर कर दिया। और जो मिक्सी के जार में हमने ब्लेंड करके रखा था ना अपना बैटर, वो भी अब हम इसमें छान के पोर करेंगे। डायरेक्ट आपने पोर नहीं करना। बाज़ दफ़ा क्या होता है, बनाना के लम्स रह जाते हैं जो फिर बाद में पुडिंग खाने में अच्छे नहीं लगते। तो ये हमने पोर कर दिया इसमें मिक्सचर भी, पूरा का पूरा मिक्सचर हमने पोर कर दिया। इसे हमने छान लिया। ये देख रहे हैं बनाना के कुछ चंक्स रह गए हैं। जितना हो सकता है हम स्पून से इसे मैश कर लेंगे और जो नहीं हो सकता उसे हम छोड़ देंगे। तो अब आपने क्या करना है, आपने पैन को गरम रखना है और इसमें आपने थोड़ा सा पानी और एक स्टैंड आपने रख लेना है, जिस तरह से हमने रखा है। पानी आपका बॉईल हो रहा है, अंदर स्टीम जो है देगचे के अंदर वो बन चुकी है। हम ओवन में नहीं बना रहे हैं, हम इसे पैन में ही बनाएंगे। अब ये जो पुडिंग हमारी है ना, इसे हम एल्युमिनियम फॉइल से ढाँप देंगे। तो एल्युमिनियम फॉइल से हमने पुडिंग को ढाँप लिया है और अब हम इसे पैन में रख देंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट तक के लिए रख के आपने मीडियम लो फ्लेम पर आपने इसको रखना है और ढक्कन ढक देंगे। बस अब आपकी पुडिंग को बनने देना है। तो पुडिंग जो है आपकी बन रही है अच्छे से। तो जब पुडिंग आपकी बन गई तो आपने इसे सबसे पहले ठंडा करना है फ्रिज में आधा घंटा। उसके बाद फिर आपने इस तरह से प्लेट इस पर रखकर टर्न करके इसे हम निकाल लेंगे। तो पुडिंग हमने निकाल ली। अब हम इसे कट करके आपको बता देते हैं कि कितने अच्छे से ये कट हुई है। इसमें कोई ब्रेड वगैरह हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ हमने मिल्क, एग और बनाना से ये पुडिंग तैयार की है। देखें कितने अच्छे से पीस बन के निकल आया हमारी पुडिंग का। तो फिर आप कब बना रहे हैं बताइएगा हमें, और कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर हमारे चैनल को बेल का बटन प्रेस कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। अल्लाह हाफिज़।